तो ये अपना पार्ट 2 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और पार्ट फर्स्ट में अगर अपन रिवाइज करें, पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में। और सिंपल सेंटेंस में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, प्रेजेंट सिंपल के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस काम में लिया जाएगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी। और फिर ये बात भी क्लियर हो गई थी कि जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर अपन ने ये भी क्लियर कर लिया था कि कब एस आना है, कब ईएस आना है। अगर आपको ऐसी ज़रूरत लग जाती है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपको एस या ईएस में से एक ऐड करना है, तो यदि आपकी वर्ब एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स अगर इनसे एंड हो रही है तब आप ईएस से लगाओगे, और बाकी जितने भी आपकी वर्ब्स बच गए हैं उन सब के साथ एस लगेगा। कंडीशन कब क्या होनी चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए, वो भी सिंपल। अब सिंपल के बाद अपन दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। पहला था अपना सिंपल, सिंपल हो गया है ना। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या, जब आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो? एस का मतलब सब्जेक्ट, और क्या हो? सिंगुलर हो, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन सेकंड टाइप के सेंटेंस की, कौन सा होता है? अब सेम वही रहा है। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव की। देखो अब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, चाहे अपन नेगेटिव की बात कर लें, चाहे आप इंटरोगेटिव की बात कर लो, या इंटरोगेटिव नेगेटिव बात एक ही है। क्यों? क्योंकि इन सब की स्ट्रक्चर है। जैसे पहले स्ट्रक्चर देखो आप, नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस बचा हुआ सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस। और अगर आप थर्ड भी अभी देखो बात करो, ये होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सा? इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना। जो इंटेरोगेटिव उसके अंदर क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो देखो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, बचा हुआ सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब वही है, अब चाहे आप कितने ही टाइप बना लो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? इसके बाद नोट लग जाएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद उसमें क्या हो जाएगा? नोट लग जाएगा। लेकिन आपको जो ध्यान देना है एक्चुअल में जो बात है वो क्या है? देखो एक्चुअल में बात यह है कि वो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या एस। लेकिन अगर अपन बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की और उसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तब क्या होता है? तब उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगी। और कौन सी आएंगी? दोनों में एक ही है। चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब ये दो ही आनी है। कौन कौन सी? एक तो है डज और दूसरी क्या है? डू। डज वही बात अपना जो अपन ने रूल याद किया था एक तरीके से, है ना, ट्रिक याद की थी ना। कौन सी? कुछ याद आया? सोचो, अब सोचो। हाँ, एस। एस का मतलब क्या हो गया? किसके साथ आएगी? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब और आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज आएगी। और डू किसके साथ आ जाएगी? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर? एक चीज़ और ध्यान रखना, आई के साथ भी क्या आता है? डू ही आता है। और इसमें भी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है किसके साथ आएगी? आई के साथ। देखने में क्या होता है? सिंगुलर लगता है। आई आप सोच सकते हैं भाई आई का मतलब मैं अकेला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस सिंपल में इंटेरोगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस सिंपल हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होगा? जिस तरीके से प्लूरल के साथ चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वर्ब बिहेव करती है, सेम उसी तरीके से आई के साथ भी। आई के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लोगे? डू काम में लोगे। आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लोगे। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर है दोनों। आप चाहो तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि चाहे आप किसी भी टेंस की बात कर लेना, नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में आएंगे।
सब में। सिंपल में ये है कि भाई प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उनके अलावा सभी में आती है। लेकिन खास तौर से आप ये दोनों ध्यान रख लेना, सब में एक ही है, यही है जो स्ट्रक्चर है वो यही है। अपने का काम क्या है, अपन सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे किसी भी टेंस में, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट है, किसी भी टेंस में चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होना। ये नोट नहीं होगा, अगर नोट होगा नेगेटिव है तो नोट आएगा ही आएगा, अपन क्या करेंगे उसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। अपना चेंज किस में रहेगा, अपना चेंज रहेगा हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, और किस में रहेगा, वर्ब में। बस अपना चेंज इन्हीं दो चीज़ों में, इसके अलावा अपन किसी में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये स्ट्रक्चर अभी से अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अपन हर एक टेंस में इसको यूज़ करने वाले। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं किसके, कल उसके नहीं हुए थे, किसका, सिंपल के अपने पिछले में पार्ट में नहीं है। तो अपन सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सेंटेंस के, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक दो देख लो जैसे, ताकि कुछ याद हो जाए। एग्जाम्पल देखो, साहिल, सबसे इजी वर्ब ले रहा हूं, सबसे इजी आपको समझाने के लिए, प्लेज फुटबॉल। साहिल है वो फुटबॉल खेलता है, सबसे इजी वर्ब, एकदम इजी वर्ब ले रहा हूं ताकि आप आसानी से समझो। जैसे रिया कुक्स फूड, ठीक है, या फिर शी वॉशेज क्लॉथ्स, ओके, या फिर आई गो टू मार्केट, या फिर दे एक्ट वेल। ये अपने जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल सेंटेंसेस। अब देखो इसमें पहला सेंटेंस इसमें दिया है कि साहिल प्लेज फुटबॉल, तो साहिल है खेलता है, क्या खेलता है, साहिल है वो खेलता है, क्या खेलता है। 1 मिनट अजान हो रही है तो अपन थोड़ी देर बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो देखिए जो पहला सेंटेंस अपन बात कर रहे थे, साहिल प्लेज फुटबॉल, साहिल प्ले करता है, खेलता है, क्या खेलता है, चाहे वो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को किससे मतलब है, अपने को मतलब है खेलने से। क्यों, क्योंकि ये आपकी आ गई वर्ब, और कौन खेल रहा है उससे मतलब है। क्यों भाई, साहिल, तो आपका जो डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट है, वो कौन है, साहिल, और क्या कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है। अब मतलब कैसे है भाई, क्योंकि साहिल है तब अपने प्ले के साथ एस लगाया है, इसलिए मतलब साहिल है इसलिए अपन ने प्ले के साथ क्या लगाया, एस लगाया। अगर यहाँ पे साहिल एंड राहिल होता तब एस हटा देते। अगला सेंटेंस में देखो, रिया कुक्स फूड, रिया है वो फूड खाना भोजन बनाती, तो रिया सिंगुलर, और तभी कुक के साथ क्या लग गया, एस लग गया। क्यों, कैसे एंड हो रही है, एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स से नहीं हो रही। इसमें देखो सी वॉसेज, अब ये देखो एस एस से हो रही है तो अपने ई एस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, सी है, ओनली वन है, दैट्स वाई। सी वॉसेज क्लोथ्स, कपड़े धोती है भाई। ये जो आगे आ रहा है वो अब क्या आगे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। कब नहीं है, जब आप वर्ब फिल कर रहे हो तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। साहिल की वजह से एस लग गया, रिया की वजह से एस लग गया, सी की वजह से ई एस लग गया। अब आगे वाले में देखो, आई गो टू मार्केट, तो भाई मैंने जैसे आपको बताया है, आई के साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो, एस नहीं लगा। यहाँ पे दे क्या है, दे एक्ट वेल, वो अच्छे से काम करते हैं, तो दे आपका प्लूरल है, तो दे यानी एक से ज़्यादा है नंबर में, इसलिए ऐसे आई एस नहीं लगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस के।